यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को एक स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, एक स्वयं सिद्ध प्रयोग दे रहा हूँ। अगर आपने इस मंत्र को कंठस्थ कर लिया और होली की रात मात्र 108 बार जाप कर लिया और 108 बार गूगल लोभान और हवन सामग्री मिलाकर आहुति दे दी, तो यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जो भी सिद्ध मंत्र होते हैं उन मंत्रों को आप सबको थोड़ा सा जागृत करना पड़ता है। जागृत करने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपको उस मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना है ताकि वह मंत्र आपके लिए कार्य करे। इसलिए मैंने यह क्रिया आपको बताई कि होली के दिन आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें और 108 आहुति दें। इससे यह मंत्र जागृत हो जाएगा। इस मंत्र की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो आपके अंदर समाहित हो जाएगी। आप फिर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी साधना विधान करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तरीके से आपने धूप बत्ती और दीप लगा लेना है और थोड़ा सा आपने भोग प्रसाद रख लेना है। अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना है, अपने कुल देवी देवता का पूजन करना है और अपने काम्य क्षेत्र देवी देवता का पूजन करना है और भगवान शिव का पूजन करना है। और उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करना है। दिशा आपकी उत्तर रहेगी। आसन और वस्त्र आपके लाल रंग के रहेंगे और इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना सा करना है। आपने ये मंत्र जागृत हो जाएगा। इस मंत्र के माध्यम से आप भूत प्रेत, जिन जिनात, चुड़ैल, खवीस आदि को दूर कर सकते हैं। पिशाच बाधा को दूर कर सकते हैं। और कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उस कार्य के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, जिन जिनात की बाधा है, खवीस की बाधा है, डाइन की बाधा है, डाक की बाधा है, शाकनी की बाधा है, कैसी भी इत्र योनि शक्ति की बाधा है, आप इस मंत्र के प्रयोग से उस बाधा को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। बहुत सरल सा मंत्र है और शावर मंत्र है, अगौड़ शावर मंत्र है। इस बात का ध्यान रखना कि अगौड़ मंत्र है ये। और अगौड़ जो मंत्र होते हैं वे सिद्ध मंत्र होते हैं और उग्र मंत्र होते हैं और जल्द ही कार्य करने वाले मंत्र होते हैं। बस आवश्यकता है आपके अंदर विश्वास की, श्रद्धा की और पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ साधना करने की, मंत्र को पूर्ण रूप से कंठस्थ करने की। और इस मंत्र की शक्ति का एहसास आपको स्वयं होगा मंत्र जाप करते समय। और अगर किसी को खिलाया पिलाया है तो इस मंत्र के माध्यम से आप उसको दूर कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि जब भी कोई रोगी आपके पास आए जिसके ऊपर भूत प्रेत, जिन जिनात, खवीस, चुड़ैल, डाइन, शाकनी डाकनी की हवा लगी है या उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर अपना आवेश ले लिया है या उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया है या उस व्यक्ति के ऊपर उसका साया है, तो उसको आपने दूर करना है। तो करना क्या है कि आपने 7 बार मंत्र का जाप करना है लौंग के ऊपर और फिर वो लौंग आपने रोगी को खिला देना है और उसके बाद आपने पानी को अभिमंत्रित करना है 7 बार मंत्र पढ़कर और वो पानी पिला देना है। और उसके बाद आपने कपूर को 7 बार मंत्र से पढ़कर अभिमंत्रित कर देना है और रोगी की मुट्ठी में दे देना है और फिर 5 मिनट के बाद उस कपूर को जला देना है। इस तरीके करने से उस व्यक्ति की वो ऊपरी बाधा, वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर खिलाया पिलाया है तो जो आपने लौंग खिलाए हैं, जो आपने पानी पिलाया है, वो पानी आप रोगी को 11 या 21 दिन तक पीने के लिए दें। तो इससे उसका वो खिलाया पिलाया समाप्त हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। मंत्र मैं आप सबको वीडियो में लिखकर भेज दूंगा। आपने मंत्र को वहां से नोट कर लेना है, लिख लेना है और उसके बाद आपने मंत्र को कंठस्थ कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। आप इस मंत्र को करके देखिए, क्योंकि मैं हमेशा आप सबको वही चीज़ें देता हूँ जिन चीज़ों की आवश्यकता आपके जीवन में होती है।
ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है भूत प्रेत बाधा की कि हम बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी उनको दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये जो मंत्र है, ये जो क्रिया मैंने बताई है, ये क्रिया असरकारक क्रिया होती है और अपना निश्चित तौर पर प्रभाव दिखाती है और उस समस्या से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसकी समस्या को दूर कर देती है। तो आपको इस तरह के कुछ मंत्रों को सीखना बेहद ही जरूरी है, तभी आप सही मायने में भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं। केवल एक मंत्र से आप किसी भी भूत प्रेत बाधा का निवारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कब किस में किस बाधा निवारण करने के लिए कौन सा मंत्र कारागार है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। इस क्रिया का ज्ञान आपको होना चाहिए कि किस में कौन सी क्रिया करनी चाहिए, किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कुछ ऐसे मंत्र सीख लिए होते हैं और हम बार बार उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करते जाते हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं होती, कुछ ऐसे भूत प्रेत होते हैं जो हमारे उस मंत्र की शक्ति से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो वे भूत प्रेत हमारे उस मंत्र के प्रभाव से दूर नहीं हो पाते हैं, उल्टा रोगी को और अधिक परेशानी होने लगती है और कुछ समय के लिए तो रोगी ठीक हो जाता है, परंतु बाद में समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। तो ऐसे में आपको ये सोचना पड़ता है, ये चिंतन करना पड़ता है कि ऐसी कौन सी क्रिया करूं, ऐसा कौन से मंत्र का प्रयोग करूं जिससे रोगी की बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए और रोगी बिल्कुल सही और ठीक ठाक हो जाए। तो ऐसे में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, धीरे धीरे मैं आप सबको बताऊंगा। आज आप सबको एक प्रभावशाली मंत्र पता है, इसके अलावा अन्य बहुत सारे मंत्र हैं, उनके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र आप करके देखिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस मंत्र की ताकत क्या है, वो मंत्र कार्य क्या करता है और किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से वो मंत्र व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। तो बहुत ही सरल क्रिया है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, उन सभी को उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग साधना के क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त करें, साधना के क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त करें, साधना के क्षेत्र में आप एक धुरंधर तांत्रिक बन पाए। क्योंकि आप एक सही तांत्रिक बन पाएंगे तो तभी आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तभी आप समाज का कल्याण कर पाएंगे, तभी आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। एक तांत्रिक वो होता है जो अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त होकर दूसरों की समस्याओं का समाधान करता है, जो अपने तपोबल को दूसरों के लिए दान में देता है। एक तांत्रिक वो होता है। जितने भी आप तंत्र के कार्य कर रहे हैं उसमें यही जो नियम है लागू होता है कि आपका जो तपोबल है, आपका जो मंत्र शक्ति बल है, वही कार्य करता है और वही मंत्र बल, वही तपोबल उस व्यक्ति के भाग्य में अंकित हो जाता है। इसलिए आप सब ने देखा होगा कि वास्तव में जो बुजुर्ग तांत्रिक होते हैं, जो प्राचीन तांत्रिक लोग थे, वे अपने जीवन में अत्यधिक धन नहीं कमा पाए, वो अपने जीवन में अमीर नहीं बन पाए। यही एक कारण है, क्योंकि उन्होंने अपना तपोबल आपकी समस्या के समाधान करने में लगा लिया है और आपके जो पूरे कर्म है उसका भुगतान उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि कर्म का भुगतान तो सभी को करना पड़ता है, ये चितार्थ सत्य है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि बिना कर्म भोगे व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, न व्यक्ति का कुछ हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है एक तंत्र के क्षेत्र में। और रही बात इस मंत्र की, ये मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, सिद्ध मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र आपके जीवन को जरूर बदलेगा। आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप दरबार लगाते हैं तो आपके लिए ये मंत्र वरदान है। फिर इस मंत्र को कंठस्थ कीजिए, 108 बार जाप कीजिए होली के दिन और 108 आहुति देकर इस मंत्र की शक्ति को अपने अंदर समाहित कीजिए। उसके बाद आप जो दरबार का कार्य करते हैं तो भूत प्रेत बाधा का निवारण इस मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।